हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर। ये हमारा 11वां प्रैक्टिस सेट नंबर है जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो जो बुद्ध का जन्म हुआ था ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी में ये आपका ये हुआ था आपका। अगला क्वेश्चन है कि छऊ नृत्य कहाँ की नृत्य शैली है। तो ये आपका कहाँ का है? तो ये है पश्चिम बंगाल का। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल का है। अगला क्वेश्चन कि हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है। तो इनमें से हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो ये आपका रत्नावली है। ठीक है, ये रत्नावली है। अगला क्वेश्चन कि शाहनामा का लेखक कौन है। जो शाहनामा है किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका लिखा गया है फिरदौसी के द्वारा जो है लिखा गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाता है वही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो है एक कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर मेमोरी में 4 बिट बराबर होती है। तो 4 बिट बराबर होती है एक, क्या होती है? एक निबल के बराबर होती है। एक निबल बराबर होता है कितना? 4 बिट होता है आपका। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों की चाल से संबंधित नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये आपका किसने किया था? ये किए थे आपके कैपलर ने किए थे। ठीक है, ग्रहों के चाल से संबंधित नियमों का प्रतिपादन जो है कैपलर ने किए थे। जानवरों के किस समूह यानी फाइलम में कंकत क्लोम नामक गलफड़ों द्वारा श्वसन होता है? तो ये आपके है मोलस्का के। ठीक है, मोलस्का समूह के जो है जानवरों द्वारा जो है कंकत क्लोम नामक जो है गलफड़े द्वारा जो है श्वसन होता है। अगला क्वेश्चन कि अपराध रजिस्टर से किसी अपराध को निकाल देने के लिए निम्न में से किसकी मंजूरी आवश्यक है? किसकी मंजूरी? तो ये आपका डीएम की जो है मंजूरी आवश्यक है। आगे के अरब आक्रमण के समय सिंध पर किस राजवंश का शासन था? तो ये आपका ब्राह्मण वंश का जो है शासन था। ठीक है। आगे क्वेश्चन की किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक आबादी है? तो ये आपका किस राज्य में है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जो है अनुसूचित जनजाति की जो है सर्वाधिक आबादी है। 1898 ईस्वी में रेडियोधर्मिता की परिघटना का पता किसने किया था? किसने किया था? तो हेनरी बेकरेल ने किया था। ठीक है, हेनरी बेकरेल ने किया था। रेडियोधर्मिता परिघटना की जो है पता सबसे पहले किया था। रंगीन टेलीविज़न की खोज किसने किया था? तो जो रंगीन टेलीविज़न है इसकी जो खोज किसने किया था? तो J.L. बेयर्ड ने किया था। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जेल का उदाहरण कौन सा है? तो इनमें से जो है जेल का उदाहरण कौन सा है? तो क्षौर क्रीम जो है ये आपका जेल का ही उदाहरण है। आगे क्वेश्चन की गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? क्या बोला जाता है? तो ये रूपक बोला जाता है उसको। ठीक है, ये रूपक बोला जाता है चांदी के सिक्के को गुप्त शासकों के द्वारा। आगे क्वेश्चन की स्वामी विवेकानंद किससे संबंधित है? तो ये आपका किससे संबंधित है स्वामी विवेकानंद? तो रामकृष्ण मिशन से संबंधित है। रामकृष्ण मिशन से जो है ये संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है? तो किस देश में है? तो यह है आपका यूएसए में है। ठीक है, यूएसए में जो है राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। अगला क्वेश्चन कि गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह किसका रूप ग्रहण कर सकता है? तो ये आपका किसका जो है रूप ग्रहण कर सकता है? तो एक क्रांति का जो है रूप ग्रहण कर सकता है। आगे क्वेश्चन कि चेचक के लिए टीके यानी वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? तो ये किए थे एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए टीके का आविष्कार किया था। खलीफा से जो है प्रतिष्ठान पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था इल्तुतमिश था। ठीक है, ये इल्तुतमिश था। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तो कौन थे? पद्म संभव थे। ठीक है, ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? तो पद्म संभव ने किया था। आगे क्वेश्चन कि विश्व में सबसे बड़ी मूंगा चट्टान किस तट के निकट जो है पाई जाती है? तो किसके जो है तट के निकट पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी ऑस्ट्रेलिया के जो है तट के निकट जो है ये पाई जाती है।
आगे क्वेश्चन है कि बीटी बीज का संबंध है, तो जो बीटी बीज है इनमें से किससे संबंध है, तो ये आपका कपास से संबंधित है बीटी बीज। आगे क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये है वियना में है। ठीक है, ये वियना में है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था, तो प्रथम हिंदी लेखक कौन था, तो ये आपके थे सुमित्रा नंदन पंत। इनको जो है चितंबरा के लिए जो है मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, चितंबरा के लिए। अ क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये क्रिस्टोफर मार्टिन जेकिंस है। ठीक है, ये जो है अ क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक हैं। अगला कि किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है, तो किस में होता है, ये आपका न्यूट्रॉन में होता है। ठीक है, ये न्यूट्रिनो में आपका होता है। अगला कि बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका ब्लूटूथ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए। आगे क्वेश्चन के यूएसबी क्या है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। इथिक्स एंड पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये है आपके अरस्तु हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इथिक्स एंड पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं ये अरस्तु हैं। आगे क्वेश्चन की सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है, तो किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है ये जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान भी बोला जाता है। टर्निंग पॉइंट और जर्नी थ्रू चैलेंज जो है चैलेंजेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक जो है कौन है, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक, एपीजे अब्दुल कलाम है। आगे क्वेश्चन है कि सायनागोग किस धर्म या पूजा स्थल है, मतलब किस धर्म का जो है ये पूजा स्थल है सायनागोग, तो ये आपका है यहूदी धर्म का। ठीक है, यहूदी धर्म के पूजा स्थल को सायनागोग बोला जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार से नहीं है, तो ये आपका किसका संबंध जो है ये सितार से नहीं है, ये है आपके अमजद अली है। ये जो है सरोद वादक है। बाकी जो है अमीर खुसरो, रविशंकर और उस्ताद अलाउद्दीन खान, ये जो है सितार से संबंधित है। आगे के बड़े कार्य को कई छोटे छोटे कार्यों में विभक्त करने में और उन्हें सचित्र दर्शाने में अनुदेश क्रम को दर्शाते हुए निम्नलिखित में से क्या सहायक होता है, तो इनमें से क्या सहायक होता है, तो जो है इनमें सहायक होता है कनेक्टिविटी डायग्राम। ठीक है, कनेक्टिविटी डायग्राम जो है सहायक होता है। आगे है कि http या www.yahoo.com किसका उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, तो ये आपका URL का ये उदाहरण है। ठीक है, ये URL का जो है ये उदाहरण है। y के लिए सबसे अधिक जो है सबसे अधिक सही कथन कौन सा है, तो इनमें से पूछ रहा y के लिए सबसे अधिक सही कथन क्या है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद जो है आर्गन पाया जाता है। ठीक है, ये निष्क्रिय गैस पाया जाता है, ये आपका सबसे ज़्यादा सही है। आगे क्वेश्चन कि वातावरण की ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले यौगिक कौन से हैं, कौन से हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, ये क्लोरोफ्लोरो ये कार्बन है। आगे क्वेश्चन कि HIV क्या है, तो ये HIV क्या है, तो ये आपका विषाणु जनित रोग है। ठीक है, ये विषाणु रोग है HIV। आगे क्वेश्चन है कि एशिया के कई भागों में बौद्ध संप्रदाय का प्रसार करने के लिए अशोक ने किन्हें नियुक्त किया था, तो किन्हें नियुक्त किया था, तो ये धर्म महामात्र को जो है अशोक ने जो है एशिया के कई भागों में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जो है धर्म महामात्रा की जो है नियुक्ति की थी। सिख किसके नेतृत्व में राजनीतिक एवं सैन्य शक्ति बने थे, किसके नेतृत्व में, तो ये गुरु हरगोविंद, ठीक है, गुरु हरगोविंद सिंह के नेतृत्व में जो है सिख जो है राजनीतिक और सैन्य शक्ति बने थे। आगे की खजुराहो किसकी राजधानी, तो जो खजुराहो है ये आपका चंदेल शासकों की जो है ये राजधानी थी। आगे क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन काल में भारत आने और भव्य दरबार आयोजित करने वाले एकमात्र ब्रिटिश शासक राजा कौन थे, तो इनमें कौन थे, तो ये
जॉर्ज पंचम थे। ठीक है, ये जॉर्ज पंचम थे। आगे क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत में 7 जातियों का अस्तित्व स्वीकार किया था? तो किसने किया था? तो ये मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज जो है अपनी पुस्तक इंडिका में भारत को जो है, भारत के समाज को 7 वर्गों में जो है बांटा है। आगे क्वेश्चन की किसने कहा था कि मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है? तो कौन, किसने कहा था? तो ये आपके बोले थे अरस्तु ने। ठीक है, ये अरस्तु ने बोले थे। आगे क्वेश्चन की भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार क्या है? तो ये है आपका अब जो है विधिक अधिकार हो गया है। ठीक है, ये विधिक अधिकार ये आपका हो गया है। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या है? ये सभी हैं। राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, राष्ट्रीय एवं संस्कृति विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण करना। ये तीनों जो है आपका सही है। मूल कर्तव्य में भारत के जो है नागरिकों के मूल कर्तव्य है। पुलिस थाने का कार्यालय, लिपिक, रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल कौन होता है? तो कौन होता है? ये आपका होता है हेड कांस्टेबल होता है। ठीक है, हेड कांस्टेबल होता है। गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो ये आपका किसे बोला था? तो ये आपका बोला था क्रिप्स प्रस्ताव को। ठीक है, क्रिप्स प्रस्ताव आया था उसको जो गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक बोला था। आगे क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो जो संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, ये फुटबॉल से संबंधित है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।